नमस्कार साथी, कड़क खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का। बीते 3 दिन में पाकिस्तान में पीओके में पाकिस्तानी सेना के फायरिंग में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। आपको बता दें कि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी रेंजर लोगों पर आंसू गैस की गोली छोड़ रही है और उन पर फायरिंग भी कर रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं है। सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोग पाकिस्तान की सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको पीओके की दिखा रहे हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की तस्वीर, जहां पर बीते 3 दिन में पीओके में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से भी ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर आप देखिए इकट्ठा हुए हैं और विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी रेंजर लोगों पर आंसू गैस की गोली छोड़ रही हैं, उन पर फायरिंग भी किया जा रहा है। और ये 4 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन, पाकिस्तानी रेंजर की पिटाई और संयुक्त राष्ट्र में ये मुद्दा उठा है। लंदन में भी इसका विरोध हो रहा है। 4 अलग अलग तस्वीरें विरोध की आप देख रहे हैं। पीओके में किस तरीके से विद्रोह हो रहा है। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि पीओके में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों में विरोध है, आक्रोश है और यही आक्रोश अब सड़कों पर उतर आया है। काफी संख्या में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं पीओके से मुजफ्फराबाद की ये तस्वीर हैं और ये अलग अलग तस्वीरें, ये 2 अलग तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब जो प्रदर्शनकारी हैं वो उग्र होते भी दिखाई दे रहे हैं। उन्हें न्याय चाहिए और न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर सभी प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। दरअसल सेना की फायरिंग में 12 लोगों की मौत हुई, जबकि 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और इसी का विरोध करते हुए ये सभी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी रेंजर लोगों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ रही है और उन पर लगातार फायरिंग भी कर रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोग पाकिस्तान की सरकार का विरोध करते नजर आ रहे हैं। ये उनका हकीकी भाई है। ये कह रहा है कि एनी शाहिदीन जो साथ लेके गए कि सीएमएच के अंदर लेके गए, उन्होंने उसको फर्स्ट एड ही नहीं दी, उसको वापस भेज दिया। फर्स्ट एड देते वो बच जाता। ये जुल्म है हमारे साथ कि वो मसीहा, मतलब अस्पताल में भी अब ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ये कह रहे हैं ये एनी शाहिदीन है, ये भाई है उसका सका, जो लेके गए कि उन्होंने अस्पताल से वापस भेजा। जब वो वापस नीलम पुल पे पहुंचा, उसकी सांसें चल रही थी। इससे बड़ा जुल्म मेरा मुतालबा है पूरी दुनिया से कि पाकिस्तान को इस जुल्म और जबर से रोके। हमारे कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कत्लेआम कर रही हैं। दुनिया वाले नोटिस उठाएं और पाकिस्तान को रोकें। अगर पाकिस्तान को रोका ना गया तो ना जाने कितने और कश्मीरियों के जो है वो उनको कत्ल किया जाएगा, उनके घर बर्बाद कर दिए जाएंगे। इस वक्त पूरा जो है अपना पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर बंदूकों के साए में है। लोग खौफ की जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो पीओके की जनता ने अपने अधिकारों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि कई जगह पर पाक रेंजर और पीओके के लोगों में झड़प हुई है। लोगों में इतना गुस्सा है कि वो पाकिस्तानी रेंजर्स को भी बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। कई घायल पाकिस्तानी रेंजर्स इसमें कराते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पीओके में किस तरीके से यहाँ पर उग्र हो गए हैं प्रदर्शनकारी। दरअसल 20 लोगों की मौत के बाद लोगों में अब गुस्सा है, जवाब और न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। जनता ने अपने ही अधिकारों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई जगह पर पाकिस्तान रेंजर और पीओके के लोगों में झड़प भी हुई है। तो लोगों में इतना गुस्सा है कि वो पाकिस्तानी रेंजर्स को भी बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी सामने आ लगी हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं पीओके में अब सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ, अपने ही अधिकारियों के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए हैं। तो उधर पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी उठा।
यूके पीएनपी के नेता सरदार नासिर अजीज खान ने पाकिस्तान की सरकार से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की मांगे तुरंत लागू करने को भी कहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है और आए भी क्यों ना, क्योंकि काफ़ी संख्या में सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं पीओके में। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, 20 लोगों की मौत के बाद 200 लोग ज़्यादा जो हैं घायल हैं और फिर भी लगातार पुलिस उन पर आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है, बल का प्रयोग कर रही है, जिसके बाद अधिकारियों पर भी हमले करने शुरू कर दिए हैं। अब पाकिस्तान सेना की बर्बरता का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में भी उठ गया है। यूके पीएनपी के नेता सरदार नासिर अजीज खान ने पाकिस्तान की सरकार से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की मांगे तुरंत लागू करने को भी कह दिया है। Azad Kashmir, the Joint Awami Action Committee has called for a complete shutdown and a wheel jam strike on 29th September, reflecting the growing frustration and unity of people against deprivation. More than 3 million Kashmiris in AJK are under siege, and 2 million Kashmiris living abroad have been left disconnected from their loved one. We appeal to the United Nations and international community to intervene immediately. तो पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने पाकिस्तान की सरकार को डायन तक बता दिया है। उन्होंने कहा कि ये ऐसी सरकार है जो अपने बच्चों को ही खा जाती है। तो पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता पर जॉइंट आर्मी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने पाकिस्तान की सरकार को डायन बताया है और कहा कि ऐसी सरकार है जो अपने ही बच्चों को खा जाती है। डायन अपने बच्चों को खाती है। ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है, लिहाजा ये मारेगी भी और उसकी आवाज कहीं बाहर न जाए, इसलिए उन्हें मीडिया भी बंद कर। अगला प्लान क्या है? अगला प्लान ये इंडिया को कहते हैं ना जालिम जाबर है, और वहाँ तो काफर है, हिंदू है, वो तो जुल्म करेगा। इनसे क्यों पूछो भाई तुम क्या हो? तुम मुसलमान होते हुए इस जिसको तुम 100 कार्ड आजाद कश्मीर कहते हो, ये आजाद नहीं है। ये तुमने इसको पाबंद करके रखा हुआ है, लोगों की तमाम आवाजों को बंद करके रखा है, और तुम ढोंग रचा रहे हो जनाब। ये खित्ता हमने आजाद करके रखा है। तो आज विजयदशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर